नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल गुड़िया एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। आपके हर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज मैं आपको करवाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा था? तो ये उतरा था कालीकट। जो कालीकट क्षेत्र है ये केरल राज्य के कोझिकोड जिले में, केरल राज्य के कोझिकोड जिले के अंदर जो कालीकट क्षेत्र है वहाँ पे जो वास्को डी गामा है वो आया था। और जो वास्को डी गामा है यह पुर्तगाल का रहने वाला था और 8 जुलाई 1947 को इसने भारत की खोज के लिए ये निकला था। भारत की खोज के लिए 8 जुलाई 1947 को निकला था और 20 मई 1948 को भारत के कालीकट क्षेत्र के अंदर पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो जो वास्को डी गामा है ये पुर्तगाल का रहने वाला था। नेक्स्ट है, किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? तो सर टॉमस रो थे, इन्होंने जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी। और जहांगीर की बात करें तो जो जहांगीर का जन्म हुआ था 31 अगस्त 1569 ईस्वी को और मृत्यु हुई थी 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को। जन्म हुआ था फतेहपुर सीकरी में और जो जहांगीर की मृत्यु है ये चिंगारी सिटी के अंदर इसकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जहांगीर के बारे में अगर जहांगीर की बात करें तो जहांगीर का जो राज्याभिषेक हुआ था तो वो हुआ था 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को। आगरा के किले के अंदर जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था और जहांगीर के पिता अकबर और माता का नाम था मरियम उज्जमानी और पत्नी का नाम था नूरजहां। और जहांगीर के मकबरे की बात करें तो जो जहांगीर का मकबरा है ये शाहदरा लाहौर के अंदर इसका मकबरा बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा, दमन व द्वीप का औपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया? तो पुर्तगालियों के द्वारा गोवा व दमन एवं द्वीप का जो औपनिवेशीकरण है वो किया गया। और दमन व द्वीप की राजधानी की बात करें तो दमन व द्वीप की जो राजधानी है वो है दमन। और 1961 ईस्वी में पुर्तगाल शासन से आज़ाद होने के बाद दमन और द्वीप गोवा समेत भारत के केंद्र शासित प्रदेश बने थे। और 1987 में गोवा को संपूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। तो गोवा है ये 1987 के अंदर राज्य बना था और दमन और द्वीप है ये केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी है लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की? तो जहांगीर से जो है अपनी अनुमति प्राप्त की थी। अंग्रेजों ने अपनी जो प्रथम कंपनी है लगाने के लिए जहांगीर से अनुमति प्राप्त की थी। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई? तो सूरत गुजरात में जो अंग्रेज है इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री लगाई थी और प्रथम फैक्ट्री है वो 1608 ईस्वी के अंदर लगाई थी। और 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मुसलीपट्टनम क्षेत्र के अंदर व्यापारी कोठी की स्थापना की थी। 1611 ईस्वी के अंदर दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मुसलीपट्टनम क्षेत्र के अंदर व्यापारी कोठी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के समुद्री मार्ग की जो खोज है किसने की? तो वास्को डी गामा ने, जो पुर्तगाली था, इसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था? तो पेरिस की संधि। तृतीय कर्नाटक युद्ध था, इसकी जो संधि थी उसका नाम था पेरिस की संधि। और जो तृतीय कर्नाटक युद्ध है ये 1758 ईस्वी से लेकर 1763 ईस्वी तक चला था। और जो पेरिस की संधि हुई थी वो भी 1763 ईस्वी के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया? तो कालीकट के जो राजा थे, राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का कालीकट के क्षेत्र पर उतरने पर स्वागत किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की? तो बाजीराव जो सेकंड थे, इन्होंने ब्रिटिश के साथ जो पेशवा की संधि की थी। और जो बेसिन की संधि की बात करें तो 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट, किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने जो है नीले पानी की नीति अपनाई थी। और जो फ्रांसिस्को है ये 1505 ईस्वी के अंदर 1505 ईस्वी के अंदर भारत आया था। 1505 ईस्वी के अंदर भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को जो भारत के अंदर पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। जो अल्बुकर्क है ये 1509 ईस्वी में भारत आया था। वह 1510 में बीजापुर के सुल्तान को हराकर गोवा पर कब्जा किया था। 1509 ईस्वी में भारत आया था और 1510 ईस्वी को बीजापुर के सुल्तान को हराकर गोवा पे कब्जा किया था। और इसे पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों का भारत पर पहला गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। ये भारत का पहला गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो कार्नेलिस डहस्तनाम। जो कार्नेलिस डहस्तनाम है ये भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था। और यह 1596 ईस्वी के अंदर भारत आया था। 1596 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट, डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया? तो 1639 ईस्वी के अंदर जो डच थे इन्होंने भारत के ऊपर गोवा के ऊपर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर बना। तो यह 1742 ईस्वी के अंदर जो डुप्ले नामक का व्यक्ति है यह भारत का फ्रेंच गवर्नर बना था। नेक्स्ट, जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी? हॉकिंस को जो है हॉकिंस, इसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा व सिकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो रोल्फ फिच है। ये आगरा पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी था। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री है 1605 ईस्वी में स्थापित की थी। तो ये मुसलीपट्टनम जो क्षेत्र है यहाँ पे डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी 1605 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट, भारत का कौन सा नगर द्वीप पर स्थित है? तो भारत का जो मुंबई नगर है ये द्वीप के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पे खोली थी? तो पुर्तगालियों ने जो पहली व्यापारिक कोठी है ये कोचीन के अंदर खोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? तो 1612 ईस्वी के अंदर अंग्रेजों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री है वो लगाई थी। नेक्स्ट है, किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? तो आलम शाह सेकंड। आलम शाह सेकंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की है जो स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? तो पुर्तगालियों ने जो है पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरलोपर्स कौन थे? तो इंटरलोपर्स है ये अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे थे। इन्हें इंटरलोपर्स के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो अकबर थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जब स्थापना हुई तो जो भारत का बादशाह था अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंपा? तो सन 1954 ईस्वी के अंदर फ्रांस की सरकार ने भारत की स्थिति
स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारतीय सरकार को सौंपा था। नेक्स्ट, बांडीवास का युद्ध कब हुआ? तो 1760 ईस्वी के अंदर बांडीवास का युद्ध हुआ था। और जो बांडीवास का युद्ध है 1760 ईस्वी में अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो अवध जो क्षेत्र है, अवध के क्षेत्र को डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। नेक्स्ट, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? तो सन 1835 ईस्वी के अंदर भारत में जो है आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किए? तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है भारत के अंदर डाक टिकट आरंभ किए थे। लॉर्ड डलहौजी ने भारत के अंदर सर्वप्रथम डाक टिकट आरंभ किए थे। 1754 ईस्वी की बात है दोस्तों। 1754 में वारेन हेस्टिंग ने कोलकाता में पहला डाकघर स्थापित किया था। 1754 में भारत के अंदर कलकत्ता में पहला डाकघर की स्थापना हुई थी। और 1852 ईस्वी के अंदर 1852 ईस्वी में भारत में पहली बार चिट्ठी पर डाक टिकट लगाने की शुरुआत हुई। 1852 में चिट्ठी पर डाक टिकट लगाने की शुरुआत हुई। 1754 में कलकत्ता के अंदर पहला डाक टिकट खुला। 1852 में चिट्ठी के ऊपर पहली डाक टिकट लगाने की जो शुरुआत हुई। और 1 अक्टूबर 1854 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया के चित्र वाला डाक टिकट शुरू हुआ था। 1 अक्टूबर 1854 को लॉर्ड डलहौजी ने महारानी विक्टोरिया के चित्र वाला डाक टिकट आरंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो सादत खां बुरहान उन मुल्क, ये अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक थे। सादत खां बुरहान उन मुल्क। नेक्स्ट, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग से सुरक्षा जो प्रकोष्ठ नीति है वो संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार की दीवान बनाया? तो राजा सीताबराय हैं, इन्होंने कोबराइट क्लाइव ने जो सीताबराय है इसे बिहार का दीवान बनाया था। राजा सीताबराय को कोबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान बनाया। नेक्स्ट, महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो जो रणजीत सिंह हैं इनके उत्तराधिकारी है ये खड़क सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया? तो जो स्थायी बंदोबस्त है इसका सिद्धांत है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 22 मार्च 1793 ईस्वी को 22 मार्च 1793 ईस्वी को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त का इस सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन है? तो लॉर्ड जो वेलेजली है ये सहायक संधि प्रणाली के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया? तो लॉर्ड कैनिंग ने जो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र ये पढ़कर सुनाया था। नेक्स्ट, रणजीत सिंह किस मिशन से संबंधित थे? तो शुक्रचक्किया से जो रणजीत सिंह है इस शुक्रचक्किया मिशन से संबंधित थे। नेक्स्ट है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? तो मीर कासिम ने जो अपनी राजधानी है मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध में 1764 ईस्वी के अंदर जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें दिल्ली का शासक कौन था? तो आलम शाह जो सेकंड है ये 1764 ईस्वी के अंदर बक्सर के युद्ध के समय जो दिल्ली के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो 1799 ईस्वी के अंदर टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिंडीगुल क्या है? तमिलनाडु के एक शहर का नाम है डिंडीगुल। नेक्स्ट है, किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय जो कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी।
और वारेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 2 जुलाई 1862 ईस्वी 2 जुलाई 1862 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय हुआ? तो डफरिन के समय जो ब्रिटिश भारतीय राज्य है इसके विस्तार का अंत हुआ था। नेक्स्ट, ठगों का दमन किसने किया? तो ठगों का दमन है ये कर्नल सलीमेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो चूड़ामन या चूड़ामणि नाम के जो व्यक्ति थे इन्होंने ग्रामीण जाटों के एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया। ग्रामीण जाटों के एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था चूड़ामन या चूड़ामणि नाम के व्यक्ति ने। नेक्स्ट है, किस जाट राजा को जाटों का अफलातून एवं आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सूरजमल जाट को। सूरजमल जाट को जाटों का अफलातून एवं आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहागढ़ नामक किला किसने बनवाया? लोहागढ़ नामक किला किसने बनवाया? तो बंदा बहादुर ने जो लोहागढ़ नाम का किला है ये बनवाया था। लोहागढ़ जो किला है ये हरियाणा व हिमाचल प्रदेश की सीमा पर बना हुआ है। हरियाणा व हिमाचल प्रदेश की सीमा पर बना यह किला लगभग 7,000 एकड़ जो है 7,000 एकड़ में फैला हुआ है और इसे बनाने में, लोहागढ़ किले को बनाने में लगभग 60 से 70 साल का समय लगा था। और 1710 ईस्वी के अंदर 1710 ईस्वी में जब बंदा बहादुर ने सिखों की पहली राजधानी इस लोहागढ़ किले को बनाया था। 1710 ईस्वी में बंदा बहादुर ने सिखों की पहली राजधानी लोहागढ़ के किले को बनाया था। और जो लोहागढ़ किला है इसको बनाने में 60 से 70 वर्ष लगे और लगभग 7,000 एकड़ में यह किला फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? तो फर्रुख सिंह के आदेश पर मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी। जो मुगल बादशाह फर्रुख सिंह है इनके आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या 16 जून 1716 ईस्वी को 16 जून 1716 ईस्वी को बंदा बहादुर की मृत्यु की गई फर्रुख सिंह के आदेश पर। इसी के साथ दोस्तों आज हमने जाने कुछ भारत के सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपने इस चैनल गुरिया अकेडमी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।